हेलो एवरीवन। इसमें हम कवर करेंगे क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर और हमारा टॉपिक है आज का शीत युद्ध और उसके कारण। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बहुत बार रिपीट हो चुका है ये टॉपिक। तो शुरू करने के पहले मैं बता दूं कि शीत युद्ध के पहले जो विश्व की राजनीतिक परिस्थितियां थी उन्हें जानना ज़रूरी है, और उसे जानने के लिए हमारा एक वीडियो है अमेरिका और रूस के बीच संबंध, जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से जाकर देख लें पहले, तब इस वीडियो को देखें, तब ज़्यादा बेटर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करते हैं 1945 से, जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ। तो सेकेंड वर्ल्ड वार जब ख़त्म हुआ तो जो पूरा वर्ल्ड था वो दो भागों में बट गया। उस समय दो ही बड़ी शक्तियाँ बची थी, एक तरफ था अमेरिका, एक तरफ था रसिया। हालांकि पहले ये दोनों दोस्त थे, बाद में कुछ विचारों के कारण इनमें मतभेद होता है और ये अलग अलग हो जाते हैं। क्यों वो मतभेद होता है? क्योंकि ये समर्थन करता था पूंजीवाद का, इंग्लिश में अगर बोले तो कैपिटलिज्म, और ये रसिया रूस समर्थन करता था साम्यवाद का। इसके ऊपर भी हमारा वीडियो है, वो भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप जाकर देख लें। हालांकि मैं अभी भी बता देता हूँ शॉर्ट में कि पूंजीवाद क्या होता है। कि सरकार चलाने की वह व्यवस्था जिसमें सरकार का जो पावर है वो कुछ पूंजीपति वर्ग के हाथों में ही हो, उसे पूंजीवाद कहते हैं। साम्यवाद क्या है? जिसमें आम आदमी, आम नागरिकों का जिसमें शासन चले, उसे साम्यवाद कहते हैं। तो ये पूंजीवाद का समर्थक था, और ये यानी कि रसिया, अमेरिका पूंजीवाद का समर्थक था और रसिया यानी रूस जो है वो साम्यवाद का समर्थक था। और इसी की वजह से दोनों में वैचारिक मतभेद होता है, और यह मतभेद इतना बढ़ जाता है कि दोनों में इतना तनाव आ जाता है कि दोनों एक दूसरे के कटु दुश्मन बन जाते हैं। हालांकि सामने से कोई जाहिर नहीं करने देता है, लेकिन अंदर ही अंदर स्थिति बहुत बिगड़ जाती है। इतनी बिगड़ जाती है कि युद्ध की नौबत आ जाती है, और युद्ध की नौबत क्या, दोनों तरफ से युद्ध करने की तैयारी भी होने लगती है। लेकिन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कोई सामने से आकर युद्ध नहीं करता है, बस तैयारियाँ होने लगती हैं। युद्ध जो है मस्तिष्क में होने लगते हैं। युद्ध जो है यहाँ किसी रणभूमि में ना होकर मानव मस्तिष्क में युद्ध होता है, और इसी को इतिहास में संज्ञा दी जाती है शीत युद्ध की। क्योंकि इसमें कोई शोर शराबा, कोई हंगामा नहीं होता है, कोई बम या बारूद से लड़ाई नहीं लड़ी जाती है, बल्कि यह लड़ाई जो है विचारों से लड़ी जाती है। इसीलिए इसका नाम दिया गया शीत युद्ध। आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसके कारण के विषय में। तो फर्स्ट कारण है सोवियत संघ द्वारा याल्टा सम्मेलन का पालन किया जाना। अच्छा, याल्टा सम्मेलन के ऊपर भी हमारा वीडियो है, काफ़ी डिटेल में है, डिस्क्रिप्शन में वो भी दिया हुआ है, उसे भी आप देख सकते हैं। तो याल्टा सम्मेलन क्या था? 3 देश, अमेरिका, रशिया और ब्रिटेन, तीनों देश के प्रधान के साथ यह सम्मेलन हुआ था। सम्मेलन यह हुआ था कि तीनों जो है वो पूंजीवाद का समर्थन करेगा, लेकिन बाद में जो स्टालिन थे, जो रसिया के स्टालिन थे, वो आगे चल के ऐसा नहीं करते हैं, वो आगे चल के साम्यवाद का समर्थन करने लगते हैं। इसीलिए ये लोग उनसे शत्रुता उसमें हो जाती है, क्योंकि संधि के अनुसार, क्योंकि ये याल्टा सम्मेलन में यही बोला, ये याल्टा सम्मेलन 1945 में हुआ था, यहाँ से इसको नोट कर लेना। तो याल्टा सम्मेलन में ये बोला गया था कि तीनों क्या करेंगे, पूंजीवाद का समर्थन करेंगे। लेकिन बाद में चलकर स्टालिन जो है वो उसका समर्थन नहीं करते हैं और युद्ध की स्थिति आ जाती है। 2 नंबर क्या है? सोवियत संघ और अमेरिका का वैचारिक मतभेद। मैंने ये पहले ही बता दिया है, दोनों में बहुत बड़ा वैचारिक मतभेद था। सोवियत संघ ये साम्यवाद का समर्थक था, अमेरिका पूंजीवाद का समर्थक था। दोनों चाहते थे, अमेरिका चाहता था कि पूरे विश्व में पूंजीवाद व्यवस्था फैल जाए, लेकिन सोवियत संघ पूरी कोशिश से पूंजीवाद के प्रसार को रोकता था और रोकने का कोशिश करता था। इसी वजह से दोनों में वैचारिक मतभेद हुआ और यह शीत युद्ध का कारण बना।
अच्छा, एक्चुअली में ये शीत युद्ध कहीं हुआ नहीं था। मैं बार बार चीज़ों को रिपीट कर रहा हूँ कि शीत युद्ध एक्चुअली में लड़ा नहीं गया था, ये मानव मस्तिष्क का लड़ाई था। ठीक। तीसरा रीज़न है सोवियत संघ का एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरना। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दो ही शक्तियाँ रह गई थी दुनिया में, एक सोवियत संघ यानी रूस। अच्छा, सोवियत संघ जब भी आया तो समझना रूस के बारे में बात किया जा रहा है, ये बात मैंने पहले ही बताया है, और अमेरिका। लेकिन सोवियत संघ जो है काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, काफ़ी तेज़ी से वो तरक्की कर रहा था। इससे अमेरिका को डर था कि कहीं बाद में पूरे विश्व में साम्यवाद ही ना फैल जाए, अमेरिका में भी कहीं साम्यवाद ना फैल जाए, इसलिए वो डरा हुआ था। और कोशिश, उसका यही कोशिश था कि किसी भी तरह इसको रोके, और रोके किसी भी हालत में रोके, चाहे युद्ध क्यों ना करना पड़े, इसको रोके। ठीक। नेक्स्ट जो फोर्थ का नंबर रीज़न है अमेरिका का परमाणु कार्यक्रम। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। वर्ल्ड में सबसे पहले परमाणु बम जो है अमेरिका के पास बना 1945 के बाद, जब पूरी दुनिया अपने आप को ठीक करने में लगी हुई थी, अपने आप को संभालने में लगी हुई थी, उसी बीच अमेरिका ने क्या किया, एटम बम बनाया, परमाणु बम बनाया। और यह बात उसके सबसे अच्छे दोस्त मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 1945 तक तो ये लोग दोस्त ही थे, अमेरिका और रूस काफ़ी अच्छे दोस्त हैं 1945 तक। तो अमेरिका ने परमाणु बम बना लिया, लेकिन इसकी भनक रूस को नहीं लगी। और भनक कब लगती है, जब 1945 9 अगस्त को यह हिरोशिमा पे, सॉरी 6 अगस्त और 9 अगस्त को, 6 अगस्त को हिरोशिमा और 9 अगस्त को नागासाकी पे लोग बम गिराते हैं, एटम बम गिराते हैं। तब रूस के साथ पूरी दुनिया को पता चलता है कि अमेरिका के पास भी एटम बम है। तब रूस भी समझ जाता है कि हाँ, अब यह बात छूटी नहीं रही, अब युद्ध का नौबत आ सकता है, और यही चल के आगे कारण बनता है शीत युद्ध का। अच्छा, एटम बम से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं, जो 6 अगस्त को जो एटम बम हिरोशिमा पर गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, और 9 अगस्त को जो नागासाकी पे बम गिराया गया था उसका नाम था, उस बम का नाम था फैट मैन। ठीक। अच्छा, पारस्परिक विरोधी प्रचार, वही चीज़ है ये कि दोनों का जो प्रचार था एकदम विरोधी था। वो लोग प्रचार मतलब यहाँ जो रूस प्रचार करेगा साम्यवाद का, और अमेरिका प्रचार करेगा पूंजीवाद का। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे से अलग था, बिल्कुल अलग था। आई थिंक ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और कोई भी अगर कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में, ज़रूर रिप्लाई दिया जाएगा। और हम इसमें कवर कर रहे हैं क्लास 12 का पूरा पोर्शन, पूरा पॉलिटिकल साइंस का पोर्शन। तो हमारे साथ जुड़े रहें चैनल पे। तब तक के लिए थैंक यू।